अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीज़ जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के ऊपर जो है वो बहुत ही स्पेशल चैप्टर नंबर 2 जारी है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताया कि डेरिवेटिव्स एक्चुअली बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय एब इनिशियो बाय जो है वो डेफिनेशन किस तरह से किया जाता है। तो उसी लेक्चर को मैं उसी टॉपिक को थोड़ा आगे प्रोलॉन्ग करूँगा और मैं अब जो है वो डिस्कशन करूँगा मैं स्पेशली इस टॉपिक में पॉजिटिव पावर्स ऑफ एक्स के ऊपर, पॉजिटिव पावर्स ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आए, पॉजिटिव पावर ऑफ वेरिएबल, इनके जितने क्वेश्चंस होंगे इसमें मैं डिस्कशन करूंगा। स्पेशली जैसे आपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, 2x² + 1, और इसी का अगर मैं एक पार्ट देखूं तो 6 पार्ट है इसका, उस पर भी अगर मैं बात करूं तो वो स्टूडेंट्स बनता है y = x × x - 3 या 3 - x, कुछ इस तरह से है, x - 3। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी पावर अगर मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ क्या बन रही है, x² - 3x। तो पॉजिटिव इंटेग्रल, बल्कि यहाँ पॉजिटिव इंटेग्रल पावर करें, ये जो टॉपिक है इसको कर दें पॉजिटिव इंटेग्रल पावर ऑफ x, इंटेग्रल पावर ऑफ वेरिएबल, ये पॉजिटिव इंटेग्रल पावर है वेरिएबल की। ठीक हो गया, जिसको अभी हम डिस्कशन के लिए लेके आए हैं। तो इसमें स्टूडेंट प्रोसेस आपका वही प्रीवियस लेक्चर को साथ रखें और उसको फॉलो करें। पहला स्टेप हो गया, फिर हमने क्या करना है, y में डेल्टा y का और x जहाँ जहाँ नज़र आए उसमें डेल्टा x का चेंज करना है। ठीक हो गया, तो ये आ गया x + डेल्टा x, और ऊपर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, और 3 के बाद x + डेल्टा x, ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स डेल्टा y को इधर रहने दें और y को उठा के उधर ले जाएं, और साथ ही इसका स्क्वायर ओपन करें क्योंकि साथ साथ सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस जारी रहे। तो ये आ गया x² + डेल्टा x² + 2x डेल्टा x, ये आ गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें 3x - 3 डेल्टा x और माइनस y स्टूडेंट्स ये जो इधर था उसको मैं उठा के इस साइड पे ले आया। ठीक हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा डेल्टा y = x²। बेशक क्वेश्चन अलग बना लिया करें, जो मेन सवाल हो आपका, x² - 3x और प्लस में लिखें डेल्टा x² + 2x डेल्टा x, और माइनस ये आ गया 3 डेल्टा x और माइनस y, और y की जगह पे x² - 3x, ये जो हमारे पास था x² - 3x, उसको मैंने y की जगह पे प्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय डेल्टा x भी करें, नेक्स्ट स्टेप भी मूव होता जाए और सिंप्लीफिकेशन भी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सो ये आ जाएगा डेल्टा y / डेल्टा x = x² - 3x, जो ये वाला है x² - 3x, ये कंप्लीट आपका इस x² - 3x के साथ क्या हो गया, कैंसिल। मैंने आपको पहले कहा था जो मेन क्वेश्चन हुआ करेगा वो कैंसिल हो जाया करेगा, और बाकी जो कुछ बचेगा उसमें डेल्टा x कॉमन आ रहा होगा। सो डेल्टा x कॉमन ले लें तो इधर से बचेगा डेल्टा x + 2x डेल्टा x और -3 और ओवर डेल्टा x। सो स्टूडेंट्स ये डेल्टा x इस डेल्टा x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आखिरी स्टेप में हम क्या किया करेंगे, नंबर 4 में अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x approaches to 0, so that is delta y by delta x limit delta x approaches to 0 is equals to limit delta x approaches to 0, और ये आ जाएगा डेल्टा x + 2x डेल्टा x जब कॉमन लिया, सॉरी, तो यहाँ से डेल्टा x बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा x + 2x - 3। सो जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 + 2x - 3 dy/dx की वैल्यू आ गई, और एक्चुअली y क्या था हमारे पास, x × x - 3, तो दैट इज़ 2x - 3। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये भी पॉजिटिव पावर्स के साथ है। अब पॉजिटिव पावर मैं क्यों कह रहा हूँ, अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स सिचुएशन ये थी कि इसकी पावर जो है वो आपके पास स्क्वायर तक गई।
अब ये अगर क्यूब में जाती तो आप क्यूब का फॉर्मूला भी ज़ाहिर है, जैसे इसको स्क्वायर एक्सपैंड किया, क्यूब भी एक्सपैंड करना था। अगर पावर 4 में चली जाती, 5 में चली जाती, 6 में चली जाती, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती। क्यूब तक तो आपने रटे लगाए हुए, आप फॉर्मूला एक्सपैंड कर देंगे, लेकिन जब मोर देन 2 पे चले जाएंगे, मोर देन 3 पे चले जाएंगे, तो फिर डायरेक्ट उसको एक्सपैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। सो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है, उस पे आते हैं और आपके क्वेश्चंस को साथ लेके चलते हैं। लेकिन वो बताने के लिए, वो पार्ट करने के लिए पहले मैं चाहूँगा कि जिस प्रोसेस से मैंने उसको सॉल्व करना है, कुछ उस पर डिस्कशन कर ली जाए। जब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स होती हैं तो आप बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। तो आपको अगर याद हो बाइनोमियल, मैं अगर इधर ही लिख दूँ बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर यहाँ लिखूँ, सो स्टूडेंट्स जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो क्या है, a प्लस बी रेज टू पावर n और इक्वल्स a रेज टू पावर n प्लस n को नीचे उतारें, a की पावर में कम करें। ये चैप्टर 8 ई कैट में बहुत डिटेल के साथ मैंने बातें डिस्कस की हुई, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। b1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन और फाइनली b रेज टू पावर n। ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन और यहाँ पे n जो है ये याद रखें पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करता है और मैंने ऊपर बताया भी है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ वेरिएबल। तो ये सिचुएशन है। अब ऐसा अगर कोई सवाल आ जाता है तो क्या करना है। मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन देखें, अगर आपकी बुक के मुताबिक चलूँ मैं तो x रेज टू पावर m एक सवाल है आपकी बुक में और ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 11। ठीक हो गया। इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर m एंड m बिलोंग्स टू n। m बिलोंग्स टू n कह के उसने आपको ये बता दिया है कि आप नेचुरल नंबर्स में यानी कि पॉजिटिव पावर्स में, वो कुछ भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव बताना है तो आपका प्रोसेस जारी हो गया। पहला स्टेप क्या था कि आपने y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन जो भी है वो रखना है। ये कहाँ यूज़ करना है ये मैं बताता हूँ अभी आपको। इसमें y का चेंज डेल्टा y और इधर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर m। ठीक हो गया। डेल्टा y इधर रहने दे और x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर m माइनस y। अब देखें वहाँ पे क्या होता था, मैं पहले इसको लिख लूँ ज़रा, डेल्टा x रेज टू पावर m माइनस y की जगह पे आ जाएगा x रेज टू पावर m। अब जहाँ तक पावर आती है स्क्वायर्स में तो साथ साथ आप इसको भी एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं और उसकी जो वैल्यू बता देते हैं क्या बन रही है। लेकिन अब सिचुएशन बन गई कि ये कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, कोई बहुत बड़ी है, जो भी है वो हम देखते हैं। ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को अब हमने कैसे सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स अब हमारे लिए ये वाला थ्योरम आप देख रहे हैं ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बना हुआ है, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे और उसके मुताबिक हम इसको लिखेंगे। सो कोई मुश्किल काम नहीं है। डेल्टा y इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम, तो इधर फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x की पावर मैक्सिमम, फिर जो पावर है उसको नीचे उतारा जाता है और फर्स्ट की पावर में एक कम कर दिया जाता है और सेकंड की पावर में एक बढ़ा दिया जाता है। यहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया। इसके बाद प्लस m, अब नेक्स्ट पावर भी नीचे उतार ली जाती है m माइनस 1, जैसे देख रहे हैं ना n इंटू n माइनस 1, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म की पावर में एक और डाउन और सेकंड टर्म की पावर में एक और बढ़ा दें और ये सिलसिला आपका चलेगा लास्ट टर्म डेल्टा x की पावर यानी कि b की पावर m तक, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा x की पावर m तक। ये तो स्टूडेंट्स आ गया, इसको क्लोज करें। ये तो इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का आंसर आया ना, तो माइनस एक्स रेज टू पावर m आपका एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब हम ज़रा गौर करें अगर, तो ये जो x रेज टू पावर m पॉजिटिव है और ये माइनस एक्स रेज टू पावर m है, तो ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से कैंसिल हो गया। मैंने हमेशा आपको यही बात बताई कि जब ऐसा बन जाया करेगा सीन, तो जो क्वेश्चन होगा मेन वो कैंसिल होगा और बाकी हर टर्म में से डेल्टा x कॉमन आएगा। सो आप गौर करें, डेल्टा x इधर भी, डेल्टा x इधर भी, डेल्टा x लास्ट तक जा रहा है, हर टर्म में डेल्टा x आ रहा है। सो डेल्टा x की भरमार हो गई। अब हम बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x उधर से कॉमन भी लेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जो हमारा तीसरा स्टेप है। ये 1, ये 2 और ये अब हम 3 पे आ गए, डिवाइडेड बाय डेल्टा x।
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो बच्चों डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, इधर से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें और इधर बच जाएगा एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, प्लस एम इंटू एम माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर एम माइनस टू, एक डेल्टा एक्स कॉमन और एक इधर रह गया, प्लस सो ऑन, और डेल्टा एक्स की पावर m में से एक कॉमन लिया तो बाकी m माइनस वन, ये बच गया। और सारे एक्सप्रेशन को हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड भी किया, ठीक हो गया, क्योंकि इधर भी किया तो इधर भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाया करेगा। आप एक बात गौर कर रहे हैं, प्रोसेस सेम है, एक ही तरीकाकार से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो अब हम क्या करेंगे, आखिरी स्टेप में नंबर 4 पे अब हम अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये बच्चों आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और सारे का सारा ये एक्सप्रेशन लिख देंगे, एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन प्लस एम माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल x रेज टू पावर m माइनस टू डेल्टा एक्स प्लस ऑन डेल्टा x रेज टू पावर m माइनस वन, ये आ गया। सो स्टूडेंट्स अब हमने जहाँ जहाँ डेल्टा x नज़र आ रहा है वहाँ 0 पुट करें, और हमारे पास जो आंसर बच रहा है वो सिर्फ m माइनस वन और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये dy बाई डी एक्स बना था, और अब आपका फाइनली जो d ओवर डी एक्स ऑफ y क्या था x रेज टू पावर m, वो बन गया m x रेज टू पावर m माइनस वन, और यहाँ m किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन में m को चेंज कर देता हूँ, कोई पॉजिटिव इंटेग्रल रख देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने x m की जगह पे 100 कर दिया, ठीक हो गया। अगर मैं m की जगह पे 100 कर देता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, m की जगह पे 100 करने पर बच्चों क्या होगा, ये 100 यहाँ पे 100 आ जाएगा, इधर 100 इधर 100 और इधर 100। अब उसके मुताबिक जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ m नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 100 कर दें, और यहाँ फ़र्ज़ करें m माइनस वन हुआ तो 100 माइनस वन यानी कि 99 हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस करते जाए तो आप देखेंगे यहाँ जब फाइनल आंसर में आएंगे तो वो आ जाएगा m यानी कि 100, तो 100 रेज x रेज टू पावर m माइनस वन यानी कि 99, तो ये 100 x रेज टू पावर 99 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। इसी तरह अगर 40 है तो जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 7th पार्ट वो 40 के साथ है x रेज टू पावर 40, तो आप सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ आप सीख रहे होंगे, तो इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, मुझसे सवाल पूछें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मैं लेक्चर आपके लिए डिस्कस करूँगा उसमें 2 तरह की पावर्स होंगी वेरिएबल के ऊपर, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं और नॉन इंटेग्रल पावर्स हो सकती हैं। नेगेटिव में यानी कि एक जिस तरह इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने बात कर ली, अब नेगेटिव इंटीजर्स पे बात करेंगे एक, फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसकी नॉन इंटेग्रल पावर्स के ऊपर। तो इस तरह हमारे जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो उनसे सॉल्व होंगे। सो उम्मीद है आप इन चीज़ों को गौर से फॉलो कर रहे होंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।